जानी मानी कंपनी IBM ने 3,900 लोगों की छंटनी का ऐलान किया है। इसके पहले गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन जैसी कंपनियों ने हजारों लोगों को नौकरी से निकाल दिया है। IT सेक्टर में छंटनी का दौर खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, जानने के लिए देखिए निहाल किदवई की रिपोर्ट। सूचना तकनीक के क्षेत्र में करियर बनाने की सोच रहे युवा दुविधा के दौर से गुजर रहे हैं। वजह इस क्षेत्र में दुनिया भर में होने वाली छंटनी है। जनवरी 2023 में ही 43,000 प्रोफेशनल्स की नौकरियां गई। 22 साल के तेजस सुधीर तपस IT इंजीनियर हैं। अपने दफ्तर में मीटिंग के लिए गए तो उन्हें बताया गया कि कई दूसरे लोगों के साथ उन्हें भी हटाया जा रहा है। एक मीटिंग में सुबह बताया गया था, बस सुबह के दिन। क्या बताया गया? बेसिकली वही कंपनी के थोड़े लोग ले ऑफ हुए थे, तो उसमें बताया गया था कि ये प्रोसीजर हो रही है। 10-12 दिन तो थोड़ा टफ था क्योंकि कोई कॉल्स वगैरह आ नहीं रहे थे, बट प्रिपरेशन एक साइड जारी था, माइंडसेट पॉजिटिव था। तो वही 17वें-18वें दिन एक कंपनी का कॉल आया, उनके इंटरव्यूज हुए एंड वो इंटरव्यू अच्छे हुए एंड एग्जैक्टली 18 डे फ्रॉम द डे ऑफ माय लाइफ आई वाज एबल टू क्रैक। तपस नौजवान हैं, उन्हें जल्द ही नई जॉब मिल गई, लेकिन सबकी किस्मत उन जैसी नहीं। पिछले साल नवंबर से अब तक तकरीबन 2 लाख लोगों की IT सेक्टर की नौकरी चली गई। इस साल जनवरी में ही अब तक 43,000 प्रोफेशनल्स को हटाया गया। गूगल ने 12,000, माइक्रोसॉफ्ट ने 10,000, अमेजॉन ने 18,000 तो ट्विटर ने 3,700 कर्मचारियों की छंटनी की। फहरिस्त लंबी है। यशस्वनी रामास्वामी IT सेक्टर की एनालिस्ट है। वो मानती हैं कि IT कंपनियों को मानवीय नजरिया अपनाना चाहिए, क्योंकि इस तरह के गुणाभाग से कंपनियों का भला तो हो सकता है, लेकिन छंटनी से समाज पर बुरा असर पड़ता है। हालांकि वो ये भी मानती हैं कि बेवजह किसी को निकाला नहीं जाता। अगर आप ग्लोबल इकोनॉमी देखें, हमारा अगर आप ऑटोमेशन मान लीजिए या lot of projects on artificial intelligence, there are a lot of projects on AR, augmented reality. So ये सब जो है वो टाइम बाउंड होता है। अगर आप IT इंडस्ट्री की जो अनाउंसमेंट्स भी देखेंगे ले ऑफ्स के बारे में, a lot of them who are getting laid off were hired about a year and a half ago. So I think hiring is seasonal and somewhere it is a reaction to the market environment. परेशानी उन IT प्रोफेशनल्स को ज्यादा है जो विदेशों में, खासकर अमेरिका में H-1B वीजा पर वहां गए और उनकी नौकरी खत्म हो गई। उन्हें 60 दिनों के अंदर दूसरी नौकरी वहां नहीं मिली तो अपने देश वापस लौटने के सिवा दूसरा विकल्प उनके पास नहीं है। महामारी कोरोना, रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से बने हालात, बैंकों की बढ़ती ब्याज दर और महंगाई IT सेक्टर पर असर डाल रहे हैं। प्री पैंडेमिक टाइम्स हम बोलते हैं, बहुत मॉडल्स ट्रेडिशनल हुआ करते थे। सो फॉर एग्जाम्पल एन HR लीडर, इफ he or she had to submit a plan, most of the hiring would be something called FTE, which is full-time employees. Now if you look at it, a lot of policies are coming on the gig economy. So the ratio itself of traditional employment to full-time roles, that itself is changing. So there have been some fundamental changes to the very nature of employment and the nature of employment in IT companies. इसी बदलाव को ध्यान में रखकर छंटनी के भुक्तभोगी रहे तपस ने एक WhatsApp ग्रुप अपने दोस्तों के साथ शुरू किया है, ताकि ले ऑफ या शॉर्ट टर्म एम्प्लॉयमेंट के पीड़ित साथ में एक दूसरे को नौकरी तलाशने में मदद करें। हमने एक ग्रुप बनाया, उसका नाम था लेट्स फाइट बैक, तो जिसके थ्रू हम लोग की हेल्प कर रहे हैं। तो मेरे कुछ कॉलेज जूनियर्स एंड कलीग्स जैसे अभी हमारे वो ग्रुप में 350 कुछ लोग हैं जो लेड ऑफ हुए हैं, और हम वही रोज HR टैलेंट टीम्स को रीच आउट कर रहे हैं। 20-25 HR हमारे साथ जुड़ के जो हमारी हेल्प कर रहे हैं टू हायर मोर फोक्स। IT सेक्टर में लाखों लोगों की नौकरियां गई, लेकिन वो अपना दुखड़ा भी बयान नहीं कर सकते, सोशल ऑडिट और बदनामी के डर से। जानकारों के मुताबिक इस सेक्टर में फिलहाल हालात सुधरने की संभावना कम ही दिखती है, यानी और नौकरियां जा सकती हैं। बेंगलुरु से कैमरामैन गोविंद मूर्ति के साथ निहाल किदवई, NDTV इंडिया।